नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी बजट 2022 से पहले राय जानने के लिए बाज़ार में निकला है और यहां पर हम राय जानेंगे किस तरीके से 2022 का बजट होना चाहिए, साथ ही किस तरह की बजट में जो आम जनता मांग करती आ रही है कि बजट किस तरह का होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है केट के सदस्य मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह का बजट 2022 का होना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। उससे पहले वॉइस एमपी की टीम बजट को लेकर बात करने के लिए बाज़ार में है। भाई साहब, बात की जाए तो किस तरह की राहत बजट में होनी चाहिए? देखिए, बजट निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, जिसकी वजह से हम किस तरह से आगे आने वाले वर्ष के अंदर काम करने वाले हैं और क्या क्या और डेवलपमेंट होने वाले हैं। परंतु बजट से आम लोगों का, खास करके एक निम्न वर्ग का जो व्यक्ति रहता है, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं उससे, और उसमें विशेष करके कि इनकम टैक्स की जो स्लैब की लिमिट है पिछले कुछ वर्षों से वो बदली नहीं गई है और 2.5 लाख रुपये की लिमिट है, जो अब आज की तारीख के अंदर 5 लाख रुपए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई उसको नंबर 1 के अंदर पगार मिलती है, उसका बेचारे का मैक्सिमम पैसा जो है उसके टैक्स कटौती के अंदर चला जाता है। और इसी तरह से कई तरीके की छूट है। 80C के अंदर जो छूट है वो 1.5 लाख रुपए की है। उसके अंदर चाहे वो LIC के अंदर डाले, EPF के अंदर डाले, PPF के अंदर डाले या PF के अंदर डालता है या उसके बच्चे की ट्यूशन का देता, वो सब 1.5 लाख में आ जाता। तो ये छूट की लिमिट भी 3 लाख रुपए तक की होना चाहिए। इसी तरह से 80TTA के अंदर भी है, 10,000 रुपये की केवल ब्याज की छूट मिलती है, वो भी 20,000 रुपये होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू ये है, जब से ये कोविड आया और आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर केवल 25,000 रुपये की छूट मिलती है, जबकि गवर्नमेंट को खुद को इनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि हर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो इस छूट को 50,000 रुपये तक करना चाहिए। और इसी के अंदर अगर आप पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके ऊपर केवल 50,000 रुपये है, जबकि प्रीमियम बहुत हाई लगता है। तो उस छूट को 1 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए। एक बड़ी विसंगति है नवीन जी इसके अंदर कि कंपनी टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, उनकी टैक्स स्लैब की लिमिट जो है 25% है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जैसे आप हैं, आपकी मैक्सिमम लिमिट 30% है। तो कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी को कम से कम करना चाहिए कि इसको इमीडिएटली जो इंडिविजुअल टैक्स है उसको 25% या उससे भी कम लेवल पर लेके उनको आना चाहिए। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि डेवलपमेंट में निश्चित रूप से बहुत कुछ लगता है, तो हमारा GST एक बहुत बड़ा माध्यम सरकार के पास है, जिससे उनके पास रेवेन्यू आ रहा है, उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसके अंदर भी हमारा व्यापारी वर्ग चाहता है कि बहुत सी जगहों पर उसके अंदर राहत मिले। जैसे मैंने अभी बात करी थी मेडिकल इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं तो उस पर 18% लगता है, जबकि इसको इनकरेज किया जाना चाहिए और उसको केवल 5% पे लेके आए। पैसा अगर इनका बजट डिफिशिएंट होता है तो उस डिफिशिएंट बजट को मीट आउट करने के लिए इनके पास डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं बहुत सारे, जैसे वो हिंदुस्तान जिंक को, SCI को, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और IDBI है, और LIC है, उस सब का डिसइन्वेस्टमेंट लेके आ रही। तो वो जो पैसा मीट आउट होता है, तो इस जनता की राहत के लिए, आम जनता के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों के अंदर ये लगाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का एक बहुत ही आदर्श बजट होगा, जिसमें छोटे लोगों को विशेषकर से राहत मिलेगी। किसानों को तो हमेशा राहत मिली ही है, हमेशा से उनको इनकम टैक्स भी फ्री रहता है, उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र्स पे और इन सब के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, तो वो बहुत कुछ राहत है। तो पर इन राहत देने की आज की तारीख के अंदर हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट कंसिडर करेगी कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव आ रहे हैं, तो शायद व्यापारी की बात ना भी सुने तो कम से कम उन 5 राज्यों के वोटर्स की बात को उन तक पहुँचेगी और उनको लगेगा कि हाँ, हमें ये राहत आगे तक दी जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि बजट हमारा और बेहतर से अच्छा आएगा। बड़ी बात कही है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में बजट में बड़ी राहत और बड़ी जो खामियां जो देखने को मिलती है वो इस बार नहीं देखने को मिली। साथ ही अगर बात की जाए तो ऑटो सेक्टर में किस तरह की परेशानी आती है, बजट को लेकर किस तरह की बात रखते हैं, किस तरह की बात आप ऑटो सेक्टर को लेकर? नवीन जी, मोदी जी का ये 10वां बजट है और सीतारमण जी अपना 4था बजट पेश करेगी, तो इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे सर ने बोला, दर्शन सिंह जी ने, कि 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट है, तो इनको 5 लाख कर देनी चाहिए। पिछले साल भी इन्होंने इसमें कोई राहत नहीं दी, तो इस बार ये लोगों को उम्मीद है कि इसका जो है 5 लाख कर दिया जाएगा। दूसरा है कि कोविड में जो कर्मचारी वर्ग है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके एक्स्ट्रा खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है या कंप्यूटर का जो करते हैं, फर्नीचर वगैरह, ये उसमें उनको वो राहत देनी चाहिए। और एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है
जो काफ़ी 2 सालों से बहुत इसमें पिछड़ा हुआ है कोविड की वजह से, उसमें उनको राहत देनी चाहिए। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे टू व्हीलर सेक्टर को ले लें अपन, उन्होंने उसको 28% में रख रखा है, उसके स्पेयर को भी 28 में रख रखा है, जबकि एक साधारण कर्मचारी और जो भी है काम करने वाला वो टू व्हीलर का वहन करता है, तो उसमें टैक्स में राहत देनी चाहिए। इसका जीएसटी जो 28% से घटा के 18% तक तो कम से कम करना चाहिए। तो हमारी यही उम्मीद है इस बार व्यापारियों को, व्यापार पिछले 2 साल से काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कोरोना की वजह से व्यापारी 2 साल से अपनी कोई भी व्यापार प्रॉपर कर नहीं सका है, तो कम से कम व्यापारियों के लिए सरकार ऐसा करे कि उनके लिए भी कोई ऐसा राहत पैकेज लाए जिससे व्यापारियों की उम्मीद बंधे कि आने वाले टाइम में हम भी बहुत इसको अच्छी तरह से वो कर सकें। हाँ, अगर मध्यम वर्ग और बीच के परिवारों की बात की जाए तो अक्सर देखा गया बजट में कुछ बड़ी राहत नहीं मिलती, तो क्या माना जाए किस तरह की राहत होनी चाहिए इस बार? जो मध्यम वर्गीय परिवारों को है, जो कोविड में काफ़ी जैसे प्रभावित हुए हैं, जिनके घर में कोई भी बीमार हुआ है, तो जैसे कोविड में उनका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा चाहिए, तो उसमें भी इनकम टैक्स में सरकार को छूट देनी चाहिए। क्योंकि कोविड में जो मध्यम वर्गीय का पैसा खर्च हुआ, कहीं से उन्होंने कर्जा लेके या कैसे भी करके किया थी, तो सरकार को सबसे बड़ा तो इसमें कोविड का जो इलाज में पैसा खर्च हो रहा है, उसमें इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए सरकार को। ये सबसे मेन चीज़ है। यानी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत बड़ा होगा अगर जो उसमें ये इसको ऐड करती है और उसमें छूट देती है। तो हाँ भाई साहब, अगर बात की जाए तो केट लगातार अपनी मांगे भी रख रही है जीएसटी इनकम टैक्स में कमियों को लेकर, तो क्या मानते हैं आप किस तरह की राहत? मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर सीतारमण जी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है केट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदीप खंडेलवाल जी ने। तो हम लोगों ने चाहा है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज है इसके अंदर या जितनी भी विसंगतियाँ हैं, क्योंकि कई जगह स्लैब्स के इतने जैसे हायर रेट्स हैं, उन स्लैब्स रेट्स को हायर लोअर करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और व्यापारियों को राहत भी मिलेगी। अभी वर्तमान के अंदर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा आय का साधन है, परंतु ये भी देखना है कि हमारे देश का 8 करोड़ व्यापारी इस विसंगतियों से रोज़ डे टू डे सामना करना पड़ रहा है, उसको तकलीफ हो रही। तो हमारे ये भी गवर्नमेंट से आग्रह है कि इसको सरलीकरण किया जाए। टैक्स जरूर हो, टैक्स देना चाहिए, परंतु इसका सरलीकरण होना चाहिए, क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अगर बात की जाए तो व्यापारी किस तरीके से 2022 के बजट से पहले किस तरह की आशाएं लगाए बैठा हो, किस तरीके से? जैसे दर्शन सिंह गांधी जी ने बोला कि सरलीकरण होना चाहिए। व्यापारी टैक्स तो दे रहा है, लेकिन क्या उसका सरलीकरण हो। यानी व्यापार में क्या है, दिन भर एक आदमी पूरा उसमें उलझा हुआ रहता है, पेपर में कितनी यानी हाँ यानी कागजी कार्रवाइयों में उलझा रहता आदमी। कितने उन्होंने फेरबदल करे पिछले 2 सालों में, आपने देखा होगा जीएसटी में इतने सारे फेरबदल करे कि व्यापारी उसी में उलझा हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि टैक्स देना चाहता है व्यापारी, लेकिन इसका सरलीकरण करें। बड़ी बात निकल के आई है कि इस बजट में 2022 में जो है सरलीकरण की बात होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार जो है तमाम जो योजनाएं लाती है, तमाम बजट में जो जिस तरीके की कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों को सरल किया जाए। साथ ही अगर बात की जाए तो बजट में आशाएं जो है बहुत हैं, व्यापारी सेक्टर को है, व्यापारियों को है। साथ ही जिस तरीके से बात निकल के आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी जो है बड़ी राहत जो है आम आदमी को देना चाहिए, क्योंकि कोविड में जिस तरीके से परेशानियाँ आई, कोविड में बजट जो है आम आदमी के पास था वो बजट खत्म हो चुका है। ऐसे में 2022 में जो बजट पेश होने वाला है उसे लेकर जो आशाएं बहुत हैं। ये था अब तक अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।